हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जान। और बच्चों मैं होप करता हूं आपने एवरेज ड्यू डेट का वीडियो नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एवरेज ड्यू डेट का वीडियो नंबर 2 है, जहां पे हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके पास अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो स्टडी मटेरियल जरूर खोल लेना, पहले हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टडी मटेरियल होने के बाद हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको गूगल पे आप पीडीएफ मिल जाएगा पूरे स्टडी मटेरियल का, अगर आपके हार्ड कॉपी नहीं है तो, ठीक है ना। अब मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट क्या था। वहां हमने सीखा था एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है एक ऐसी डेट जिस दिन अगर पेमेंट हो तो कोई पार्टी को ना तो इंटरेस्ट का गेन होगा ना इंटरेस्ट का लॉस होगा। फॉर्मूला बताया था मैंने एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेशन का, बेस डेट प्लस माइनस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट, ठीक है ना। बेस डेट निकालने का भी मैंने तरीका बताया था। बेस डेट कैसे निकालते थे, तो बेस डेट निकालने का फॉर्मूला बताया था कि अर्लीस्ट ड्यू डेट, कोई भी ट्रांजेक्शन की अर्लीस्ट ड्यू डेट हमेशा बेस डेट होगी, ठीक है ना। गिवन है तो वो, वरना अर्लीस्ट ड्यू डेट बेस डेट होगी। नंबर ऑफ डेज निकालेंगे बेस डेट से लेकर अर्लीस्ट ड्यू डेट तक, सॉरी बेस डेट से लेकर ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक। उसमें हमेशा ध्यान रखना हम कभी भी बेस डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं गिवन है तो अर्लीस्ट ड्यू डेट वुड बी द बेस डेट, ठीक है। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। मैंने आपको 4 केसेस बताए थे वीडियो के लास्ट में, पिछले वीडियो 1 नंबर 1 के अंदर लास्ट पार्ट में बताया था 4 केसेस में हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। पहला केस होगा जब एक ही पार्टी इन्वॉल्व है। एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन जब एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, जब देर आर नो मोर देन वन पार्टी, ठीक है ना। व्हेन ओनली देर इज सिंगल पार्टी इन्वॉल्व तो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग क्वेश्चन, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। आप क्वेश्चन एक बार बुक नहीं है तो नोटिंग कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहा हूं आईसीआई स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर 6.88 में है अवेलेबल। क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 आईसीआई स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 6.88 पे। फॉलोइंग इज द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट बिटवीन पार्टीज। ये अमाउंट ड्यू है अलग अलग तारीख को पार्टीज के बीच में। 500, 800, 1000। ड्यू डेट है 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। फॉलोइंग इज द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट बिटवीन पार्टी। 500, 800, 1000। ड्यू डेट 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल पेमेंट कैन बी मेड विदाउट लॉस और गेन टू द पार्टी। अब यहाँ पे पता है क्वेश्चन ने ये नहीं बोला एवरेज ड्यू डेट निकालो, ये तो मैं तुमको चैप्टर करा रहा हूँ इसलिए तुमको पता है एवरेज ड्यू डेट क्वेश्चन है। एग्जाम में कोई हेडिंग थोड़ी ना लगी होगी कि आपको एवरेज ड्यू डेट का ही क्वेश्चन कर, वैसा लिखा थोड़ा ना होगा क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट का है। आपको ये लाइन पढ़ के समझ में आना चाहिए, एक डेट ऐसी बताओ जिसमें पेमेंट करे कि ना तो लॉस हो ना गेन हो किसी पार्टी को, मतलब एवरेज ड्यू डेट निकालना है। अब पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने, सबसे पहले अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है, बेस डेट। क्वेश्चन इतना सा है, क्या बेस डेट दिख रही है क्या आप लोगों को? बोले बेस डेट नहीं दिख रही हमको। नहीं दिख रही तो अर्लीस्ट ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी बेस डेट। ट्रांजेक्शन ही क्या, अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या हो जाएगी बच्चों, बेस डेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 लिखते हैं। सेलेक्ट बेस डेट नॉट गिवन, तो अर्लीस्ट ड्यू डेट विल बी द बेस डेट। अब अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सी है, तो अर्लीस्ट ड्यू डेट इस केस में कौन सी है बच्चों, 3 जुलाई। अर्लीस्ट ड्यू डेट इसमें क्योंकि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का कॉलम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको कॉलम बताया था ना, अगर आप पिछला वीडियो देखो, आपने अगर कॉपी बना रखा है, ऐसे बताया था डेट, फिर ड्यू डेट, फिर नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे ये वाली डेट गिवन नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाली डेट अगर गिवन होगी तो अपन वो वाली बात आगे देखेंगे, अभी ये वाला पॉइंट गिवन नहीं है तो डायरेक्टली ड्यू डेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बेस डेट नॉट गिवन, अर्लीस्ट ड्यू डेट, अर्लीस्ट ड्यू डेट 3 जुलाई है तो वही अपनी बेस डेट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 3 जुलाई और प्रोडक्ट। ड्यू डेट सबसे पहले, ड्यू डेट 3 जुलाई, अमाउंट 500। अब बेस डेट भी कौन सी है बच्चों अपनी, बेस डेट भी 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई से 3 जुलाई नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 0। 3 जुलाई से 3 जुलाई नंबर ऑफ डेज कितने हुए, 0। 500 को मल्टीप्लाई 0 से किया तो प्रोडक्ट भी आया 0। अगला देखो ड्यू डेट 2 अगस्त, तो अगला ड्यू डेट है अपना 2 अगस्त। अगला ड्यू डेट 2 अगस्त, अमाउंट 800 रुपए, तो अमाउंट 800। अब बेस डेट कौन सी है बच्चों, 3 जुलाई, तो 3 जुलाई से 2 अगस्त तक, 3 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। 3 जुलाई को इंक्लूड नहीं करना है अपने को, तो 3 जुलाई को इंक्लूड नहीं करते तो जुलाई में कितने दिन बचे, 28 दिन। अगर आप 4 से लेके 31 तक कैलकुलेट करोगे तो 28 दिन तो जुलाई के हो गए। सेकंड 2 दिन अगस्त के हो गए, तो डेज कितने हो गए बच्चों, 30 दिन हो गए, तो नंबर ऑफ डेज हुए 30।
अगला 11 सितंबर 1000 रुपये, तो यहां लिखा मैंने 11 सितंबर, अमाउंट में लिखा 1000। अब नंबर ऑफ डेज 3 जुलाई, तो जुलाई के कितने दिन हुए बच्चों 28, अगस्त के कितने दिन हुए बच्चों 31, और सितंबर के हुए बच्चों 11 दिन। तो टोटल काउंट करो, 8 और 9 और 1 10, 0 और 1 3 और 1 6 और 1 7, नंबर ऑफ डेज हो गए 70। आई बात समझ में? अब इस वाले फिगर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्रोडक्ट आया 24,000, और इस वाले को प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करना है तो आया 70,000। 70 प्लस 24 किया तो आया 94,000 टोटल अमाउंट, डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, 800 1300 और 1000, तो टोटल आया 2300 रुपये। अब फॉर्मूला क्या था एवरेज ड्यू डेट का? बेस डेट प्लस माइनस छोड़ दो अभी, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। बेस डेट कौन सी है बच्चों? 3 जुलाई प्लस 94,000 अपॉन 2300, तो इसको अगर निकालेंगे तो 3 जुलाई प्लस 94,000 में करो डिवाइड 2300 को, 94,000 में डिवाइड करो 2300 को, तो बच्चों अगर 94,000 को डिवाइड करते हैं तो आता है 40.86, 0.86 से तो राउंड ऑफ करेंगे तो 41 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 जुलाई में मैं अगर जोड़ता हूँ 41 डेज, अगर मैं 3 जुलाई में 41 डेज जोड़ देता हूँ तो कितना आता है चेक करो आप। इफ़ यू ऐड 3 जुलाई प्लस 41 डेज तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वुड बी 13 अगस्त। चेक कर लो 41 डेज 3 जुलाई के अंदर, ठीक है ना। 28 डेज तो अगस्त के हो गए, जो जुलाई के 28 हो गए और प्लस 13, तो डेट आती है आपकी एवरेज ड्यू डेट इज 13 अगस्त। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अलग अलग तारीख को पेमेंट करने की बजाय अगर पेमेंट कौन सी तारीख को कर दें 13 अगस्त को कर दें, तो ए को ना तो इंटरेस्ट का लॉस होगा ना बी को इंटरेस्ट का गेन होगा, ठीक है ना। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग वापस एक बार, ठीक है ना। तो बच्चों आपकी जो एवरेज ड्यू डेट आई ना, वो एवरेज ड्यू डेट 13 अगस्त। इसका मतलब क्या हो कि अगर पूरा का पूरा पेमेंट 13 अगस्त को किया जाए तो ना तो इंटरेस्ट का लॉस होगा ना इंटरेस्ट का गेन होगा। ये जो पेमेंट है 2300 रुपये का, मान लो ये 13 अगस्त के बाद किया जाता है तो इंटरेस्ट का लॉस होगा, और 13 अगस्त के पहले किया जाता है तो इंटरेस्ट का गेन होगा। लेकिन अगर 13 अगस्त को कर दिया जाए तो ना तो इंटरेस्ट का लॉस होगा ना इंटरेस्ट का गेन होगा। ये चाहो तो अपन अभी प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो अभी आप ऐसा समझो, अगर मैं सारा का सारा पेमेंट 13 अगस्त को करता हूं तो मैंने क्या बताया, ना तो इंटरेस्ट का लॉस है ना इंटरेस्ट का गेन है। ये 13 अगस्त मेरी एवरेज ड्यू डेट है। अगर 13 अगस्त के बाद पेमेंट करूंगा तो इंटरेस्ट का नुकसान होगा, और 13 अगस्त के पहले पेमेंट करूंगा तो इंटरेस्ट का फायदा होगा। मान लो पेमेंट करता मैं 11 सितंबर को, कितना 1000 रुपये, तो मेरे को क्या होता अगर पेमेंट करता 11 सितंबर को, तो 11 सितंबर को अगर मैं पेमेंट करता तो मेरे को इंटरेस्ट का लॉस होता, तो कितना लॉस होता, तो वो देख लो लॉस कितना होता बच्चों। 1000 रुपये पे मान लो इंटरेस्ट की रेट होती 5%, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो 5% कितने दिन का, 13 से लेके 11 तक देखो, तो 13 अगस्त में तो रह गए 18 दिन और 11 दिन हो गए अपने सितंबर के, तो 29 डेज, तो 29 दिन का मेरे को इंटरेस्ट लॉस होता। अगर मैं 13 अगस्त की बजाय पेमेंट करता 11 सितंबर को तो मेरे को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता। तो 1000 इंटू 0.05 इंटू 29 अपॉन 365, ये लगभग 4 रुपये का पेमेंट आता है। मतलब 4 रुपये को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता। इस तारीख को नहीं करके मैं इस तारीख के बाद करूंगा तो ब्याज देना है, इस तारीख के पहले करूंगा तो ब्याज बचेगा मेरा। ये मेरी डेट है, जिस दिन पेमेंट करूंगा तो ना तो इंटरेस्ट का लॉस होगा ना इंटरेस्ट का गेन होगा। इसके बाद अगर इस तारीख को पेमेंट करता तो 4 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पेमेंट 3 जुलाई को ही कर देता मैं तो मेरे को इंटरेस्ट की बचत होती, तो कितना इंटरेस्ट बचता। तो 3 जुलाई से लेकर आप निकाल लो 13 अगस्त तक कितने दिन हुए, तो 28 दिन तो जुलाई के हो गए बच्चों, और 13 दिन तो 41 दिन हो गए। तो 41 दिन 500 रुपये का पेमेंट, 5% की रेट होती तो इंटरेस्ट कितना बचाता मैं, तो 500 इंटू 0.05 इंटू 41 अपॉन 365, तो यह आता है 2.80, अप्रोक्सीमेट फिगर आ रहा है। 2 अगस्त का पेमेंट अगर मैं
13 अगस्त वाला 13 अगस्त की बजाय मैं पेमेंट 2 अगस्त को करता तो फायदा मिलता मेरे को, जल्दी पेमेंट कर रहा हूं तो 800 रुपए पे 5%, अब कितने दिन का, 8 और 3 11 दिन का फायदा मिलता बच्चों मेरे को। तो कितना फायदा मिलता, तो 800 इंटू 0.05 इंटू। तो बच्चों अब हम लोग जो अगला इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 6.89 पे है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, पेज नंबर 6.89 पे आईसीआई स्टडी मटेरियल का है। फॉलोइंग अमाउंट इज ड्यू टू एक्स बाय वाई, ये अमाउंट ड्यू है एक्स को बाय वाई के थ्रू। वाई वांट टू पे ऑफ ऑन 18 मार्च और एक 14 जुलाई। तो ध्यान से समझना, वाई पेमेंट 2 तारीख को करना चाहता है, या तो वाई रेडी है पेमेंट करने को 18 मार्च को, या फिर वाई रेडी है पेमेंट करने को 14 जुलाई को। इंटरेस्ट रेट एट 8% पर एनम इज टेकन। तो वाई या तो पेमेंट 18 मार्च को कर देगा, या फिर वाई पेमेंट 14 जुलाई को करेगा, ठीक है, 14 जुलाई को। अलग अलग ड्यू डेट गिवन है। 10 जनवरी अमाउंट 500 रुपए, 26 जनवरी रिपब्लिक डे 1000 रुपए का है, 23 मार्च 3000 रुपए का अमाउंट है, 18 अगस्त दिन संडे है 4000 रुपए, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड बी। तो ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल का नंबर 2 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना एक बार। अब है ना, देखो बच्चों, इसमें कहीं हमको ये नहीं गिवन है कि हमको एवरेज ड्यू डेट निकालना है। मेरी बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको ये गिवन नहीं है कि यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। ये तुमको क्वेश्चन पढ़ के खुद ही समझना पड़ेगा, अपने को एवरेज ड्यू डेट निकालना है। वो कैसे पता लग रहा है आपको? एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट आइडिया है कि एक ऐसे दिन अगर पेमेंट हो जाए, सारे पेमेंट अगर एक दिन हो जाए, तो उस दिन ना तो इंटरेस्ट का लॉस होगा ना इंटरेस्ट का गेन होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 18 मार्च को पेमेंट करना है, जैसे मान लो मैंने कहा, अज्यूम कर लेते हैं अपन, हमने एवरेज ड्यू डेट निकाली और एवरेज ड्यू डेट बच्चों 1 अप्रैल। अब अगर 1 अप्रैल एवरेज ड्यू डेट आई, इसका मतलब अगर सारा पेमेंट 1 अप्रैल को हो, तो ना तो इंटरेस्ट का गेन है ना इंटरेस्ट का लॉस है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगर वाई पेमेंट 18 मार्च को करना चाहे, तो मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने कैलकुलेट करा नहीं है, तुमको सिर्फ समझा रहा हूं। मान लो एवरेज ड्यू डेट आती 1 अप्रैल और वाई बोलता मेरे को पेमेंट करना है 18 मार्च को। अब बच्चों एक बात बताओ, एवरेज ड्यू डेट आ रही है 1 अप्रैल और वाई बोलता है मेरे को पेमेंट करना है 18 मार्च को। इसका मतलब 13 दिन का क्या मिलता है उसको? फायदा मिलता है, क्योंकि जल्दी पेमेंट कर रहा है वो। अगर वो पेमेंट 1 अप्रैल को करेगा तो ना तो इंटरेस्ट का गेन है ना इंटरेस्ट का लॉस है। अगर वाई पेमेंट 18 मार्च को कर देता है, इसका मतलब क्या है? उसको 13 दिन का रिबेट मिलेगा। और अगर मान लो वाई पेमेंट करता है 14 जुलाई को, अगर वाई पेमेंट करता है 14 जुलाई को, तो उसको इंटरेस्ट का क्या होगा? एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। मेरी बात फिर से समझना, अगर वाई पेमेंट करता है 18 मार्च को, तो उसको 13 दिन का रिबेट बेनिफिट मिलेगा। और अगर वाई पेमेंट करता है 14 जुलाई को, तो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? उसी तरह ध्यान रखना, अगर वाई पेमेंट, तो मैं देखो ध्यान से पढ़ना, वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट इफ अमाउंट इज पेड बिफोर एवरेज ड्यू डेट। अगर अमाउंट एवरेज ड्यू डेट के पहले होता है तो रिबेट विल बी अलाउड। क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। इफ पेड आफ्टर एवरेज ड्यू डेट, एडिशनल इंटरेस्ट विल बी चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट? अगर अमाउंट का पेमेंट ड्यू डेट के पहले होगा, एवरेज ड्यू डेट के पहले होगा, तो बेनिफिट मिलेगा उसको, क्योंकि पेमेंट मान लो 1 अप्रैल को करना था और वो पेमेंट सारा कर दे 18 मार्च को, तो बेनिफिट मिलेगा। और पेमेंट 1 अप्रैल को करना है और पेमेंट करे 14 जुलाई को, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पहले नोट कर लो, वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट इफ अमाउंट इज पेड बिफोर एवरेज ड्यू डेट, रिबेट विल बी अलाउड। इफ पेड आफ्टर ड्यू डेट, एडिशनल इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ये तो आती है बात समझ में? ये तो क्लियर है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है एवरेज ड्यू डेट। मैंने आपको बताया था एवरेज ड्यू डेट में सबसे पहले बेस डेट डिटरमाइन करते हैं। कुछ भी नहीं किया तो बेस डेट क्या लेते हैं? अर्लीस्ट ड्यू डेट। और कभी भी कोई डे अगर नेशनल हॉलीडे है या संडे है, तो हमेशा प्रीवियस ड्यू डेट बेस डेट, प्रीवियस डेट ड्यू डेट होती है, ठीक है ना। 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, ये ऑलरेडी ड्यू डेट है, तो एक दिन पहले होगा 25 जनवरी। 18 अगस्त संडे का दिन है, तो एक दिन पहले होगा, ठीक है ना। तो हम एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। तरीका देख लो, वापस वही तरीका है जो हमने पहले डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। बेस डेट इज इक्वल टू अर्लीस्ट ड्यू डेट, जो 10 जनवरी है। देखो अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सी है बच्चों? अर्लीस्ट ड्यू डेट 10 जनवरी है। तो मैंने फॉर्मेट बनाया, डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। डेट 10 जनवरी है, ड्यू डेट भी 10 जनवरी, अपना इस दिन से इस दिन तक कोई डेज नहीं है। अमाउंट इनटू किया, प्रोडक्ट आया 0। 26 जनवरी ड्यू डेट आई 25 जनवरी, अमाउंट आया 1000। अब नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 15। कैसे चेक किया बच्चों तुमने 15? ध्यान से समझना, 10 जनवरी से 25 जनवरी, 10 जनवरी से 25 जनवरी 15 दिन हो रहे हैं, तो 15,000 रुपए।
23 मार्च, 23 मार्च, 10 जनवरी से 23 मार्च, 10 जनवरी से 23 मार्च, 21 दिन अपने किसके हो गए? जनवरी के। 21 दिन जनवरी के हो गए, इस वाले केस समझा रहा हूं। 28 दिन फरवरी के हो गए और 23 दिन मार्च के हो गए। तो ये आता है 8 और 3 11 और 1 72 डेज आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दो। 17 अगस्त, 21 दिन जनवरी, अकॉर्डिंगली वापस 17 अगस्त तक डेज निकाल लो। 18 अगस्त का ड्यू डेट 17 अगस्त क्यों लिया? क्योंकि 18 अगस्त संडे है। 4000 नंबर ऑफ डेज 219 होता है। टोटल किया, टोटल आता है 11,07,000 रुपए और अपना अमाउंट आता है 8500 रुपी। एवरेज ड्यू डेट बेस डेट प्लस प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट तो आता है 130.23। मैं राउंड ऑफ कर दिया 131 डेज पे, ठीक है ना। 130.23 को मैं राउंड ऑफ कर दिया 131 डेज पे, ठीक है। नाउ कभी ये ध्यान रखना, मान लो 130.0 समथिंग आए, 02 आए तो आप 130 ले लेना, 130.12 आए तो उसको एक नेक्स्ट डे पे राउंड ऑफ कर देना, ठीक है ना। अब 10 जनवरी प्लस 131 डेज किए तो टोटल मेरा जो आता है एवरेज ड्यू डेट वो आता है 21 मई। 10 जनवरी में आप 131 दिन जोड़ोगे तो आपका एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा 21 मई। आप चेक कर लेना, जनवरी के 21 दिन, फरवरी के 28 दिन, ठीक है ना, मार्च और फिर मई के 21 दिन ले लेना। तो अब अगर अमाउंट बच्चों एवरेज ड्यू डेट आया 21 मई, अब तुम मेरी बात समझना, मेरा एवरेज ड्यू डेट कौन सा है? 21 मई है। अब अगर मैं 21 मई की बजाय पेमेंट करने का सोचता हूं 18 मार्च को, मतलब मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूं। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है? अगर मैं सारा पेमेंट इस दिन करूंगा तो इंटरेस्ट का ना तो फायदा ना नुकसान। अगर पेमेंट 21 मई की बजाय मैं 18 मार्च को पेमेंट करता हूं तो डेफिनेट सी बात है मेरे को रिबेट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो कितना फायदा मिलेगा? तो चेक करो, मार्च के 13 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 21 दिन। मार्च के 13 दिन, अप्रैल के 30 दिन और मई के 21 दिन, टोटल कितने दिनों का फायदा मिलेगा? मेरे को 64 डेज का फायदा मिलेगा। तो व्हाट विल बी माय अमाउंट, कितना पे करना है? तो रिबेट कितना मिलेगा बच्चों, चेक कर लेते हैं। 8500 का 8%, 8% की रेट है, 64 दिन का रिबेट मिला, मतलब मेरे को इतना रिबेट मिला है। 8500 तुम्हारे माइंड में आ रहा हो कैसे आया? इन सबका टोटल 4 और 3 7 और 1 8, मतलब अगर सारा पेमेंट में 21 मई की बजाय, अगर सारा पेमेंट 21 मई की बजाय मैं अगर 18 मार्च को करूंगा तो मेरे को 64 दिन का रिबेट मिलेगा। तो रिबेट मेरे को आता है 119.2। तो पेमेंट कितना करना रहा? 8,500 माइनस 119.2, मतलब मेरे को पेमेंट करना रहा 8380.77। बोलो आई बात समझ में? और अगर मान लो मैं अमाउंट पे कौन सी तारीख को करता हूं? 14 जुलाई को। अगर मैं अमाउंट कौन सी तारीख को पे करता हूं? 14 जुलाई को, तो मेरे को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे को बच्चों? 8% से। क्या रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे को? 8% से। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? तो ध्यान दो, एडिशनल इंटरेस्ट विल बी पेड। तो मई के 10 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 14 डेज, टोटल 54 डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये मैंने इंटरेस्ट निकाला 100.6, मतलब मेरे को, क्योंकि ये मैं पेमेंट एवरेज ड्यू डेट के बात कर रहा हूं, तो मेरे को ओवरऑल पेमेंट इतना करना पड़ेगा और इस केस में इतना करना पड़ेगा। बोलो आया समझ में? सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता देना। है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। कोई कंफ्यूजन? फटाफट नोट कर लो उसको। नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब जो हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज ड्यू डेट, पेज नंबर 6.90 पे है, एवरेज ड्यू डेट निकालना है। ये सारे डेटा है बच्चों, है ना। डेट गिवन है अपने को, टर्म गिवन है। अब यहां पर क्वेश्चन में टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल, तो टर्म ऑफ बिल का मतलब बताओ? बिल ऑफ एक्सचेंज है। ध्यान है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा आप लोगों ने। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तुमको ध्यान है, जब भी अपन लोग ड्यू डेट निकालते हैं 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में जब भी हम लोग ड्यू डेट निकालते हैं तो मैच्योरिटी में 3 दिन ग्रेस के जोड़ देते हैं ना, वो ध्यान रखना। बिल है इसलिए यहाँ पे अमाउंट गिवन है, फरवरी को 28 डेज का अज्यूम करना है। एवरेज ड्यू डेट क्या होगा? बेस डेट क्या होगी? अर्लीस्ट ड्यू डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, ठीक है ना। नाउ बच्चों ये कोई रूल नहीं है कि बेस डेट अर्लीस्ट ड्यू डेट लेना है, लेकिन हाँ ये लोगे तो इजी रहेगा थोड़ा सा। इसमें है ना, मैं आपको जो बेस डेट ले रहा हूं वो आपका जो स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन है, मैं एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, अर्लीस्ट ड्यू डेट। स्टडी मटेरियल ने बेस डेट अलग ले रखी है, बट आंसर हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग एक ही चीज ध्यान रखना, बेस डेट अपने को हमेशा अर्लीस्ट ड्यू डेट लेना है। तो बेस डेट इज योर अर्लीस्ट ड्यू डेट, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान रखना, जो अलग अलग बिल है, 10 अगस्त का बिल है, 3 महीने का मैच्योरिटी है, तो 10 अगस्त से 3 महीना,
अक्टूबर 22 से 60 दिन, तो यहाँ 60 दिन निकालना, 2 महीने मत निकालना, नंबर ऑफ डेज निकालना है ना। अक्टूबर 22 मतलब अक्टूबर के 9 दिन, इस तरह इसको इस तरह करना, इस डेट को इंक्लूड नहीं करना है। 4 दिसंबर 2 महीने, 2 महीने कब खत्म होंगे, 3 दिन, तो 4 जनवरी 4 फरवरी, फिर 3 दिन जोड़ना। 14 जनवरी में 60 दिन जोड़ने, 2 महीने नहीं जोड़ने, है ना। और 14 मार्च में 2 महीने जोड़ने, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर वापस टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं। अब तुम एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम, मैंने तो क्या सोल्यूशन आपके सामने कर दिया है, आपको लोगों को कैसे करना है सोल्यूशन, फॉर्मेट पूरा एक साथ बना लेना है। बट ये वाले जो कॉलम है ना, ये वाले कॉलम को एंड में फिल करना, फॉर्मेट बना देना, डेट ऑफ बिल, टर्म, ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट, प्रोडक्ट, इसको एंड में फिल करना, डेज बाद में कैलकुलेट करना। पहले 10 अगस्त लिखा, टर्म 3 महीने, ये पहले ये वाला पूरा कैलकुलेशन कर लो, है ना। अब 10 अगस्त से 3 महीने, 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, 3 दिन ग्रेस के जोड़े, 13 नवंबर आया। अक्टूबर 22 से, ये 2019, अक्टूबर 22 से 60 दिन, तो मैं एक कैलकुलेशन बता देता हूं, अक्टूबर के 9 दिन, 23 तारीख से लेके 31 तारीख, ठीक है ना। फिर अक्टूबर के 9 दिन, दिसंबर के 30 दिन, जनवरी के कितने दिन चाहिए अपने को, अब 39 हो चुके हैं, 21 डेज जनवरी और 3 दिन ग्रेस के, तो 24 दिसंबर आ गया। वापस चेक कर लेना, अक्टूबर के 9 दिन, सॉरी नवंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 9 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के 21 दिन। ये वापस मैं करेक्शन कर रहा हूं, मैं बीच में नवंबर मिस कर गया था। अक्टूबर के 9 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के 21 दिन और 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए, तो 24 दिसंबर आया। मैंने यहां पर 2 महीने नहीं लिया है, डेज कैलकुलेशन किया है। दिसंबर 4 से 2 महीने 7 फरवरी, 14 जनवरी से 60 दिन निकाल लो, 18 मार्च आएगा, और 14 मार्च से वापस 2 महीने 17 मई आ गया ड्यू डेट, ठीक है ना। अब ये अलग अलग आ गया, पहले अपने को ये कैलकुलेशन करनी है, ये सब चीजें तुमको बाद में लिखना है ना, पहले तुम ये कैलकुलेशन कर लेना। तुम पैरेलल करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। फॉर्मेट पूरा बना लेना, ये सब लिखना, ये लिखना और ये कैलकुलेशन पहले कर लेना, ठीक है। अब क्या है, जो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, हमको पता है बेस डेट अर्लीस्ट ड्यू डेट होगी, अर्लीस्ट ड्यू डेट 13 नवंबर है, पहला 0। अब 13 नवंबर से 24 दिसंबर, 13 नवंबर से 24 दिसंबर, ये भी एक कैलकुलेशन बता देता हूं, 18 दिन नवंबर के और 24 दिन दिसंबर के, ठीक है ना। सॉरी 17 दिन नवंबर के, क्योंकि 30 का ही महीना है नवंबर का, तो 17 दिन नवंबर के और 24 दिन दिसंबर के। फिर 17 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के, 31 दिन जनवरी के और 7 दिन फरवरी के, मतलब यहां पे आने के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप एवरी टाइम डेज निकाल लो, इस डेज को प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट आता है 13,54,000। एवरी अमाउंट को आपने डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला पता है, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। बेस डेट 13 नवंबर है, टोटल प्रोडक्ट ये, टोटल अमाउंट ये हो गया, तो अप्रोक्सीमेट 67.7 आ रहा है, मतलब 68 डेज ले लिया है मैंने। तो 13 नवंबर में अगर मैं 68 डेज जोड़ देता हूं, तो नवंबर के तो 17 दिन, दिसंबर के 30 दिन, टोटल डेज हो गए 47। 13 नवंबर में अगर मैं 68 ले रहा हूं, सॉरी 13 नवंबर में अगर मैं 68 डेज जोड़ देता हूं, नवंबर के 17 दिन, दिसंबर के 31 दिन, तो ये टोटल हो गया 48। नवंबर के 17 दिन, दिसंबर के 31 दिन, अब बचे 20 दिन, तो जनवरी के 20 दिन और ले लिया, तो मेरा एवरेज ड्यू डेट आता है 20 जनवरी 2020। थोड़ा सा डेज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपका एवरेज ड्यू डेट आ रहा है 28 जनवरी 2020। समझ में आया। बिल हो तो 3 दिन ग्रेस का जोड़ना हमेशा ध्यान रखना। अब इसी पैटर्न पे बच्चों अगला इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, वो आप लोग होमवर्क करोगे। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 4 है बुक के अंदर, वो आप लोग होमवर्क करना, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सेम पैटर्न है, वो आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट मेरे को अज्यूम करता हूं समझ में आ गया, एवरेज ड्यू डेट निकालना जहां पे एक ही पार्टी इन्वॉल्व है। अब जब हम लोग अगला वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें एवरेज ड्यू डेट निकालना सीखेंगे जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। 4th इलस्ट्रेशन जरूर होमवर्क करना, तो आपको पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।